हरे कृष्णा। कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि आप इस्कॉन वाले लोग अपने आप को प्रभु और माता जी क्यों बुलवाते हैं। आपने देखा होगा कि इस्कॉन में पुरुषों को प्रभु जी और महिलाओं को माता जी संबोधित किया जाता है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, वैदिक सभ्यता में और खासकर वैष्णव सदाचार में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम दूसरे व्यक्ति को उचित सम्मान दें। भगवान भी स्वयं इस बात को कई बार कई जगहों पे शास्त्रों में कह चुके हैं। भक्तेर भक्त जना प्रिय, जो मेरे भक्तों का भक्त है, जो मेरे भक्तों की पूजा करता है, उनका सम्मान करता है, वो मुझे अत्यधिक प्रिय है। अब हमें ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि प्रभु शब्द का अर्थ क्या है। प्रभु शब्द का अर्थ भगवान नहीं होता। प्रभु शब्द का अर्थ होता है स्वामी, है ना। इंग्लिश में आप कह सकते हैं मास्टर या लॉर्ड। लॉर्ड शब्द और गॉड शब्द एक नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो हमसे बढ़कर है किसी भी चीज में, चाहे उम्र में, चाहे ज्ञान में, चाहे अनुभव में, उसको हम प्रभु या लॉर्ड कह सकते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो व्यक्ति भगवान बन गया, क्योंकि भगवान को प्रभु नहीं कहा जाता, भगवान को महाप्रभु कहा जाता है। इसलिए आप जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो जगन्नाथ महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण महाप्रभु, इस प्रकार से। हाँ, कभी कभी महाप्रभु को भी, भगवान को भी प्रभु शब्द कहा जाता है, क्योंकि महाप्रभु तो प्रभु है ही, भगवान तो नियंता है ही, कंट्रोलर है ही। तो इस प्रकार से ये थोड़ा शब्दों का हमें विश्लेषण करना पड़ेगा। इसी प्रकार से चाणक्य पंडित कहते हैं, मातृवत परदारेषु, हर दूसरी महिला को जो कि हमारी पत्नी नहीं है उसको माता के समान देखना चाहिए। क्योंकि जब हम उस संस्कृति को अपनाते हैं जहां हम उचित सम्मान के साथ संबोधन करते हैं, तो उसका धीरे धीरे हृदय पर भी असर पड़ता है। और हाँ, इसको हृदय से पालन करने के लिए हृदय का शुद्धिकरण तो महत्वपूर्ण है, उसके लिए तो हम लोग जप इत्यादि करते ही हैं, लेकिन फिर भी बाहरी तौर पर भी ये सब संबोधन भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, जब आप इस्कॉन मंदिर में जाएं या किसी भी वैष्णव समाज में जाएं और आप देखें कि वो उनको प्रभु जी क्यों बोल रहे हैं, हिज ग्रेस क्यों बोल रहे हैं, तो हमें इसका ये मतलब नहीं समझना चाहिए कि वो उनको भगवान बोल रहे हैं। नहीं, वो उनको अपना स्वामी, अपने से सर्वश्रेष्ठ बताकर संबोधित कर रहे हैं, उचित सम्मान दे रहे हैं। लेकिन जब कोई हमें प्रभु बोले, जैसे मेरा नाम है दीन वत्सल दास, तो कोई मुझे जब संबोधित करता है दीन वत्सल प्रभु, है ना, तो मुझे अपने आप को प्रभु नहीं समझ लेना चाहिए, मुझे अपने आप को दास ही समझना चाहिए। तो हाँ, हमारा कर्तव्य हम सामने वाले को सम्मान दें, पर जिसको सम्मान मिल रहा है उसका कर्तव्य है कि वो सम्मान को अपने सर पे ना उठा ले, अहंकारी ना बन जाए, बल्कि ये समझे कि क्योंकि मैं भगवान से जुड़ा हूं, क्योंकि मैं भगवान का अंश हूं, इसलिए मुझे ये सम्मान मिल रहा है। इसलिए ये सम्मान का अधिकारी ठाकुर जी है, भगवान है। इसलिए सम्मान को अपने गुरु को, अपने माता पिता को और अल्टीमेटली भगवान को ही ट्रांसफर कर देना चाहिए, तो कोई समस्या नहीं होगी। कई बार लोग बोलते हैं कि ये HG, क्या आप लोग अपने नाम के आगे HG लगाते हैं, हिज ग्रेस, तो उसका भी वही अर्थ है। हिज मतलब भगवान, है ना। तो अंग्रेजी में श्रीपाद या श्रीमान को अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो हिज ग्रेस शब्द प्रयोग होता है, यानी कि जिसके ऊपर हिज, भगवान की ग्रेस है, उनकी कृपा जिसको मिली हुई है, या जो उनकी कृपा का स्वरूप है। ऐसे ही महिलाओं को, माताजियों को, जो भक्त हैं, उन्नत भक्त हैं, उनको हर ग्रेस भी कहते हैं अंग्रेजी में, इसलिए उनके नाम के सामने भी HG लग जाता है। हर ग्रेस मतलब उनको, उनकी, श्रीमती राधा रानी की, श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त है, या वो जो है शी, हर, वो उस ग्रेस की मूर्ति है, उस भगवान की कृपा की मूर्तिमान स्वरूप है। इस प्रकार से, इस प्रकार के नोमेनक्लेचर या इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इस्कॉन में या अन्य वैष्णव संप्रदायों में होता है। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।